सो लेट्स स्टार्ट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू मैट्रिसेस की वर्किंग कैसे होगी सी प्लस प्लस के अंडर में, हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। इसके लिए फर्स्टली हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी, हैश इंक्लूड iostream.h एंड हैश इंक्लूड्स conio.h। वॉइड मेन फंक्शन से हम इसकी बिगनिंग कर रहे हैं, वॉइड मेन नाम का फंक्शन बनाया है। वॉइड है तो ऑब्वियसली ये रिटर्न नहीं करने वाला है कोई भी वैल्यू। देन ओपन ब्रेस लगाए और CLR SCR फंक्शन यूज़ किया। इस फंक्शन का क्या यूज़ होता है, आई थिंक आपको पता ही होगा, यू नो वेरी वेल। ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन है, जो भी आउटपुट टाइम पर आपकी स्क्रीन पर कोई एक्स्ट्रा वर्किंग प्रोग्रामिंग लिखी हुई होगा सॉल्यूशन आउटपुट में, तो वो इसको क्लियर कर देगा हर बार, ठीक है ना। ईच टाइम व्हेन यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इट विल क्लियर द स्क्रीन। सो हमने MNPQCDK और सम वेरिएबल्स कुछ इनिशियलाइज करे इंटीजर टाइप में, और सम को इनिशियलाइज कर दिया हमने 0 से, सेमीकोलन लगा दिया टर्मिनेट करने के लिए। अब इंट मैट्रिक्स है, ये 100 साइज की अरेज में मैट्रिक्स फर्स्टली, सिमिलरली हमने यहाँ पर मैट्रिक्स 2 ली 100 साइज की। ऑलराइट, सो एक और हमने मैट्रिक्स ली रिजल्ट वाली, जो हम आफ्टर मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट जहाँ पर स्टोर कराएंगे उसके लिए ये यूज़ में आएगी। सो रिजल्ट नाम की 100 की हमने अरे का लिया है यहाँ पर और मैट्रिक्स बना दी, देन सेमीकोलन। अब देखिए यहाँ से वर्किंग स्टार्ट हो रही है, फोकस कीजिएगा। सी आउट लेस देन एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स देन दिस /n। ऑलराइट, सो ये क्या है, सी आउट मतलब प्रिंट हो रहा है कि स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा, आपको दिखेगा, शो होगा कि आप एंटर कीजिए नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के, और कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। देन इनपुट होंगी वैल्यूज़ जो भी आम से कंपाइलर मांगेगा, सी इन M and N। ऑलराइट, सो M और N क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हैं। लेट्स सपोज हमने अगर नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 दी हैं, कि मैट्रिक्स में जो रोज होंगी वो 2 होंगी, 2 रोज होंगी मैट्रिक्स में, और 3 उसके क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। तो 2/3 की मैट्रिक्स है, तो इन शॉर्ट क्या है, ये ऑर्डर है मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 2/3 का हो गया ऑर्डर। ऑलराइट, यहाँ तक आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आई होप क्लियर होगा कम्प्लीटली। अब हमने क्या किया, मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया और फिर हमने क्या कर दिया, सी आउट कर दिया एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। पहले तो हमने ऑर्डर प्रिंट करवाया मैट्रिक्स का कि एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कि भाई कितनी साइज की मैट्रिक्स है ये पता लगाने के लिए। अब हमने एंटर एलिमेंट्स, अब हमने बोला कि इसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे इस मैट्रिक्स में, उन एलिमेंट्स को फर्स्ट मैट्रिक्स की प्रिंट कीजिए, एंटर कीजिए, ठीक है। तो /n कर्सर विल गो टू द नेक्स्ट लाइन, देन फॉर लूप लगाया ये, और c = 0, देन सेमीकोलन c <m c++, ठीक है। तो ये वर्किंग क्या कर रही है एक्चुअल में, ये हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। देखिए ये क्या कर रही है, सी जो है ना वो हम फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के, मतलब मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं इस टाइम। तो कैसे, जैसे कि सी की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, 0 ऑब्वियसली लेस देन है m से, क्योंकि m की वैल्यू कितनी ली थी हमने अभी, रोज की वैल्यू कितनी ली थी, 2 ली थी, तो 0 जो है वो 2 से लेस देन है, तो बिल्कुल सच बात है ये। तो नेक्स्ट लूप में एंटर होगा, आप नेक्स्ट फॉर लूप में एंटर हुआ, जहाँ पर d की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन n, क्योंकि n की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, ये 3 थी, ये 2 थी, तो d की वैल्यू 0 है और 0 लेस देन n है, बिल्कुल सही बात है। तो हम नेक्स्ट आए लाइन पर, जहाँ पर लिखा हुआ है सी इन मैट्रिक्स फर्स्ट का c और d वाला एलिमेंट्स जो है, और c पे एलिमेंट्स क्या था, 0 था, d पर क्या था, 0 था। तो क्या मतलब हुआ कि मैट्रिक्स फर्स्ट के 0 पोजीशन पर एक एलिमेंट इनपुट करा दिया गया है बाय यूज़र ने इनपुट करा दिया गया है, ये इसका मीनिंग बैठा है, ठीक है। तो अगर हमारी 2/3 की कोई मैट्रिक्स थी, लेट्स सपोज करते हैं हम ये 2/3 की मैट्रिक्स, जिसमें कि क्या है, 2 क्या है, रोज हैं, इट मीन्स लेट 1 है, ये 2 है और 3 है, और 3 कॉलम्स थे ना, तो 3 तक गया, कॉलम 3 है और 2 रोज हैं, तो 4, 5 and 6 है। हमने ये सपोज किया कि ये 2/3 की मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ये हमारी मैट्रिक्स थी। तो ये 0 क्या चल रहा था, ये चल रहा था कि सी और डी 0 पोजीशन, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो पोजीशन होती है मैट्रिक्स में, ये 0 होती है, सेकंड वाली 0 1 होती है, फिर 0 2 होती है। सिमिलरली ये 1
0 होती है, ठीक है। ये 1 0, ये 1 1, ये 1 2 होती है। तो अब क्या हुआ, 0 0 नंबर की जो पोजीशन थी उस पर जो भी एलिमेंट यूजर ने करवाया था इनपुट, लेट्स सपोज 1 करवाया था तो वो 1 इनपुट हो गया। फिर क्या होता है, फिर वापस से ये फॉर लूप चलेगा ऊपर वाला, बिकॉज ये नेस्टेड फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है, तो इस पर जाएगा। और क्योंकि यहाँ तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई थी तो इसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा डी, जो कि 0 था तो डी प्लस प्लस हो गया। पोस्ट इंक्रीमेंट है ना ये, तो पहले तो वैल्यू को यूज़ किया उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। सो डी प्लस प्लस मतलब डी 0 से अब क्या हो गया, एक प्लस हो गया। और फिर से यहाँ पर आया तो डी की वैल्यू अब क्या बन गई है, प्लस प्लस होकर के 1 बन गई है, तो 1 स्टिल लेस देन 3। सो हमारा क्या हुआ, फिर से एंटर किया तो सी इन हुआ मैट्रिक्स 1 के, जो कि सी तो 0 ही चल रहा था, सी चला नहीं है अब तक, ठीक है। दोबारा से रीरन नहीं हुआ है, जब तक ये फॉल्स नहीं होता तब तक सी रन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सी 0 ही था और डी अब 1 हो गया, तो 0 अब क्या हो गया, 1 हो गया। 0 1 पोजीशन पर, मैट्रिक्स की 0 1 पोजीशन पर, 0 1 पोजीशन पर जो कि ये है, एक एलिमेंट इनपुट हो चुका है। इट मीन्स दैट, आई होप आपको क्लियर है और आप समझ रहे हैं, ठीक है। सो 0 1 पोजीशन पर एंटर हो चुका है। अगेन अब क्या होगा, फिर से यहाँ पर जाएगा वापस से और डी प्लस प्लस होगा, मीन्स एक बढ़ जाएगा। अब पहले डी कितना था, अभी आपने देखा है 2 टाइम्स चल चुका है, मतलब 1 था तो 1 में एक और प्लस हो गया तो 2 हो गया। अब डी क्या हो गया है, 2 हो गया। 2 स्टिल लेस देन 3, तो फिर से आया और 0 चल ही रहा था, अब क्या हो गया है, ये 2 हो गया है, ठीक है। 2 हो गया है तो 0 2 पोजीशन जो कि ये थी, यहाँ पर एक न्यू एलिमेंट 0 2 का एंटर हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या हुआ, फिर से यहाँ पर जाएगा तो इंक्रीमेंट हो गई प्लस 1 से, तो कितनी बन गई, 3 बन गई है। अब देखिए डी की वैल्यू कितनी हो गई है, अब 2 नहीं रही, 3 क्या लेस देन है 3 से, बिल्कुल नहीं है, 3 इज नॉट लेस देन 3। सो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये लूप फॉल्स हो जाएगा और ऊपर जाएगा वापस से फॉर लूप पे फर्स्ट वाले। सो या अब सी में इंक्रीमेंट होने वाला है अगेन, बिकॉज वापस से आ गए हम लूप पर। सो सी 0 से 1 बन जाएगा, ठीक है। सो अब हम चेक करते हैं, 1 इज़ लेस देन 2, ठीक है। एम की वैल्यू 2 थी ना, तो 1 इज स्टिल लेस देन 2। सो नेक्स्ट फॉर लूप में एंटर करेगा एंड यहाँ पर डी क्या है, 0 है। ये सब का काम खत्म हो गया है तो हम इन्हें रेज कर देते हैं एंड देन रीस्टार्ट करेंगे अगेन एलिमेंट कराने के लिए इन द मैट्रिक्स। सो सी की वैल्यू प्लस 1 हो गई थी। अब यहाँ पर देखिए डी की वैल्यू 0 है अगेन, 0 इज स्टिल लेस देन एन। एन की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, 3 ली थी हमने, है ना, सपोज की थी। सो 0 इज लेस देन 3, तो एंटर कराया और मैट्रिक्स की, अब सी 0 नहीं रहा, 1 हो गया। सो मैट्रिक्स की इरेज कर देते हैं, मैट्रिक्स की फर्स्ट पोजीशन पर, और डी कितना था, 0 था, 1 0 पोजीशन पर जो कि ये है, ठीक है, ये है, समझ रहे होंगे आप। सो 1 0 पोजीशन पर क्या हो जाएगा, एलिमेंट एंटर हो जाएगा, जो कि लेट्स सपोज हमने 4 किया था, यूजर ने 4 किया था, ये हो गया। अगेन ऊपर जाएगा और क्या होगा, डी में इंक्रीमेंट होगा, डी इंक्रीमेंट हो गया प्लस 1 होगा, 1 यहाँ पर 1 हो गया, तो 1 इज लेस देन 3 अगेन। सो एंटर करेगा और मैट्रिक्स की 1 1 पोजीशन पर जो कि ये है, 1 1 पोजीशन पर एंटर हो जाएगा एलिमेंट। अगेन डी में इंक्रीमेंट होगा, डी हो जाएगा 2, 2 इज लेस देन 3। सो अगेन अंदर एंटर करेगा, इनपुट होगी मैट्रिक्स के फर्स्ट और 2 पोजीशन पर, 1 2 पोजीशन पर जो कि ये है, इस पर क्या हो जाएगा, 6 एलिमेंट एंटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगेन ऊपर जाएगा और 3 वैल्यू बन जाएगी और ये वाला लूप फॉल्स हो जाएगा और फिर ये फॉल्स होते ही नंबर आता है इसका। अब ये प्लस 1 हुआ था, अभी क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट है, आई टोल्ड यू अर्लियर, इन द सेम वे इट विल प्रोसीड। सो 2 हो गया है, तो 2 इज लेस देन 2, इज इट ट्रू, नो नॉट एट ऑल। सो 2 क्या है, लेस देन 2 नहीं है, इसीलिए ये वाला लूप का वर्क कंप्लीट हो गई, वर्किंग इसकी भी कंप्लीट हो गई और ये लूप टर्मिनेट होकर के हम इस लाइन पर आ जाएंगे, सी आउट लेस देन मैट्रिक्स फर्स्ट इज लेस देन एंडल। ऑलराइट, फर्स्ट जो भी हमने एलिमेंट प्रिंट कराए थे, ये वाली मैट्रिक्स हमको प्रिंट होकर के दिखाने के लिए आगे की प्रोसेस फॉलो होगी, जो इस तरीके से है। अब सेम वर्किंग है, ये जो वर्किंग थी ये इनपुट कराने के लिए हुई थी, मैट्रिक्स यूजर इनपुट करे, और ये वाली जो वर्किंग हुई है, हो रही है आगे, वो किस लिए हो रही है, सी आउट कराने के लिए। सी आउट का मीनिंग आई होप आपको पता ही होगा क्या होता है। सी आउट का मीनिंग होता है प्रिंट करवानी, प्रिंट मतलब जो आउटपुट पे हमको शो होगा ना, वो सी आउट होता है। तो हमें जो आउटपुट स्क्रीन पर शो होता है फाइनली ब्लैक स्क्रीन पर इन टर्बो, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्बो, ऑलराइट।
सो मैट्रिक्स फर्स्ट इज यही सेम हुआ, सी इक्वल टू 0, सी लेस देन एम जो ऊपर था, और सी प्लस प्लस सी में पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है। ऑलराइट, नाउ फॉर लूप लगा डी 0 डी दिस, यही सेम प्रोसीजर फॉलो हुआ, और क्या हुआ, सी आउट लेस देन ये टैब लगा है, और लेस देन मैट्रिक्स सी और डी, जो भी एलिमेंट्स हमने इनपुट कराए थे वो हमको प्रिंट हो जाएंगे एज सच, सी आउट लेस देन एंड एल हो जाएगा, मतलब कर्सर विल गो टू द नेक्स्ट लाइन एंड देन ब्रेस क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा कम्प्लीटली, आई थिंक सो। सो अब क्या होगा, सिमिलरली सी आउट लेस देन एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम फॉर द सेकंड मैट्रिक्स, बिकॉज हमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करवानी है, प्रोजेक्ट करवाना है, तो सेकंड मैट्रिक्स का भी हमें ऑर्डर प्रिंट करना होगा, और ऑर्डर कैसा होगा वो, अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है तो आपको पता होगा आई थिंक। एंटर करवा दिया नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, लेट्स सपोज हमने इस बार क्या एंटर करवाया है 3/2 की, मतलब क्या है, रोज जो है वो 3 हैं और क्यू क्या है 2 जो है वो कॉलम से क्यू, पी और क्यू क्या हो गए, रो और कॉलम के लिए यूज होते हैं। यहाँ पर एक चेक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड किया है। ऑलराइट, ये चेक पॉइंट क्या है, इफ n इज नॉट इक्वल टू p, ये n क्या है, n जो था ये क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स था। ऑलराइट, क्या था n, नंबर ऑफ, ये n क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स था, तो ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं अगर वो इसकी नंबर ऑफ रोज के, ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज के, सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल टू p, तब क्या होगा, सी आउट इनवैलिड मैट्रिक्स कॉलम और रोज स्लैश n। इनवैलिड मैट्रिक्स को जाएगा क्योंकि आपको पता है कि दो अगर मैट्रिक्स हैं तो उनका अगर इसका m क्रॉस n है तो इसका भी क्या होना चाहिए, जैसे कि इस बार हमने क्या लिया था, m क्रॉस n लिया था, तो इसका भी क्या होना चाहिए, n क्रॉस जो भी है p या जो भी कुछ होना चाहिए, मतलब ये क्या है, इसके कॉलम और इसके रो इक्वल होने चाहिए ना। ठीक है, सो ये वही है। ठीक है, तो अगर ये नहीं होता है तो हमने चेक पॉइंट लगाया है, अगर मिस्टेक से कोई एंटर कर देता है इस टाइप से तो हमारा क्या हो जाएगा, चेक आ जाएगा कि भाई इनवैलिड मैट्रिक्स के रोज और कॉलम आपने एंटर करवाए हैं, आप इसको करेक्ट कीजिए, करेक्शन कीजिए इसमें। ऑलराइट, सो अगर ऐसा है तो ये कीजिए, अगर ऐसा नहीं है, इफ दिस देन दिस एंड एल्स क्या करेंगे हम, सी आउट लेस देन एंटर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर कर दिया था, अब एलिमेंट्स एंटर करेंगे हम सेकंड मैट्रिक्स के इन दिस। सो वो कैसे होंगे, फॉर लूप लगाया वही सेम, सी इक्वल टू 0, सी लेस देन पी एंड देन सी प्लस प्लस। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है उसी की तरह से, आप समझ लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो फॉर डी लगाया, डी लेस देन क्यू, ठीक है, डी प्लस प्लस, ये लॉजिक है, ठीक है ना, दिस इज द लॉजिक, यू हैव टू थिंक अबाउट इट या बिल्ड द लॉजिक और लर्न दिस। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट इज सी इन मैट्रिक्स 2, सी और डी, मैट्रिक्स 2 यहाँ पर इनपुट हो गई है। ठीक है, सिमिलर वे को फॉलो करते हुए, एंड सी आउट सेकंड मैट्रिक्स इज लेस देन एंड एल। सो सेकंड मैट्रिक्स प्रिंटिंग कराने के लिए सेम चीज़ हम लिखेंगे एज आई सेड, सो सी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0, डी प्लस प्लस एंड देन सी आउट लेस देन this and matrix 2 और CD और this cursor will go to the next line। ठीक है, तो ये हो गया। कीजिए फॉर लूप लगाया हुआ है, c इक्वल टू 0, सी लेस देन एम, सी प्लस प्लस। देखिए c की वैल्यू 0 है तो 0 ऑब्वियसली लेस देन m होगा, m की वैल्यू कितनी थी, बिकॉज m की वैल्यू थी, ठीक है, और तो 0 ऑब्वियसली लेस देन है 3 से, सो एंटर किया नेक्स्ट लूप में, नेस्टेड लूपिंग है यहाँ पर। सो d क्या है 0 इज लेस देन क्यू, बिकॉज क्यू की वैल्यू थी हमारे पास 2, क्योंकि हमने जो सपोज की थी। ठीक है, तो 0 ऑब्वियसली 2 से लेस देन है तो देन इसमें एंटर किया। सो के 0 है, 0 इज लेस देन पी, पी की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो पी से लेस देन है, ठीक है ना, 3 थी पी की वैल्यू। सो होता क्या है, इसमें एंटर किया, इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा है सम प्लस मैट्रिक्स 1 सी के इंटू मैट्रिक्स 2 के टी। क्यों लिखा है ये, बिकॉज मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट करने वाले हैं और उन्हें साथ साथ में ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, यही तो रूल होता है ना प्रोडक्ट करने का मैट्रिक्स को। सो सम की इनिशियलाइज कराई थी हमने बिगनिंग में ही वैल्यू 0, ठीक है, 0 इनिशियलाइज कराई हुई थी, तो यहाँ पर क्या हो गया है, सम 0 है। अब जो भी आएगा इसमें ऐड हो जाएगा, देखिए कैसे होगा, लेकिन देख लीजिए वर्किंग। सो मैट्रिक फर्स्ट का सी और के, सी की वैल्यू कितनी है 0, के की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, इनटू मैट्रिक्स 2 का के और डी, के और डी अभी भी 0 है तो 0 0। ठीक है, देखिए सपोज कर लेते हैं हम पे लिख देते हैं कि हमने कौन सी मैट्रिक्स सेलेक्ट की थी। पीछे हमने सेलेक्ट किया था 3/2 की, 2/3 की दी थी फर्स्टली। सो 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स फर्स्ट।
और मैट्रिक्स 2 हम अब सपोज कर लेते हैं कि वो 3/2 ऑर्डर की थी ना मैट्रिक्स 2, ठीक है। सो वो लेट्स सपोज वो 1 थी, यहाँ पर 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, ये 3/2 ऑर्डर हो गया जिसमें 3 रोज हैं एंड वी हैव 2 कॉलम्स इन इट। सो ये 2/3 की है, एकदम करेक्ट चल रहा है, वी आर ऑन द राइट वे। सो हमें क्या करना है, हमने आपको बताया था कि कौन सी पोजिशनिंग होती है, ठीक है। हम आपके लिए लिख भी देते हैं यहाँ पर अगेन, ये जो पोजिशन है ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 0 2 है। दिस पोजिशन इज 1 0 1 1 1 2, ठीक है। एंड दिस इज अगेन 0 0 0 1, दिस इज 1 0, राइट, दिस इज 1 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 2 1, ठीक है। इन दोनों की बात चल रही है, ये पोजीशनिंग है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन इट। सो ये 2 मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब हमें पुट करना है और देखते जाना है क्या चल रही है वर्किंग। देखिए 0 था सम प्लस मैट्रिक्स फर्स्ट का 0 0 एलिमेंट की मैट्रिक्स 2 के 0 0 एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। मैट्रिक्स फर्स्ट का 0 0 एलिमेंट ये है, मैट्रिक्स 2 का 0 0 एलिमेंट ये है, 1 × 1 1 1 1 होते हैं तो 1 आ जाएगा। इन दोनों का होगी क्या आया, मल्टीप्लिकेशन 1 आया है और उसमें ये 0 ऐड हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी उसके लिए, ठीक है, 0 प्लस हो गया 1 में 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम आगे करते हैं कंटिन्यू। अब ये खत्म हो गया इसका प्रोसेसिंग, वापस से यहाँ पर गया, के में इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, पोस्ट है क्योंकि। सो अब क्या हो गया, के 1 हो गया, तो 1 के इक्वल टू 1, के 1 इज लेस देन 3, तो अगेन ट्रू हो गया है ये लूप। और अब सम में क्या है, 0 नहीं है, सम में अब 1 स्टोर्ड है, यहाँ पर जो आया था 1 स्टोर हो चुका है सम में, ठीक है। सो 1 में प्लस होगा मैट्रिक्स 1 का कौन सा, C0 था लेकिन K1 हो चुका है, 0 1 पोजीशन पर की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी एलिमेंट की मैट्रिक्स 2 के 1 0 से। देखिए 0 1 की मैट्रिक्स 2 के 1 0 से, 1 0 मतलब 3 से, ठीक है ना, 2 की 3 से हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, 2 3 6 होते हैं और यहाँ पर 1 था, यहाँ से हमें 6 मिला, तो 1 और ये वाला जो 6 होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अब सम में 7 आ गया। अब फिर से अगेन यहाँ पर जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, 2 हो गया है, के इक्वल टू 2 2 लेस देन 3, तो वापस से एंटर किया, 7 में प्लस होगा जो भी आएगा, 0 2 पोजिशनिंग पे और 2 0 पे, 0 2 की 2 0 से हुई है, तो 3 5 15 होता है, तो अब सम में 15 और प्लस हो गया, तो फाइनली क्या मिलता है हमको, 15 + 7 22। अब सम कितना हो गया है, 22 हो गया है। अब क्या होगा, 22 आ गया है ये। अब ये लूप से बाहर निकल करके हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो हमने थर्ड टाइप की बनाई हुई थी स्टार्टिंग में, आपको याद होगा, तो उसकी COD और COD की वैल्यू कितनी है, 0 0, इट मीन 0 0 पोजिशन एंड इक्वल हो जाएगी सम के, और सम क्या है 22। तो अगर ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है, तो इसकी ये 0 0 पोजिशनिंग होगी फर्स्ट वाली, राइट। इस पर क्या हो जाएगा, सम जो कि 22 है वो स्टोर हो जाएगा। आई होप आपको कंप्लीटली क्लियर होगा, समझ आ रहा होगा व्हाट आई एम सेइंग। सो रिजल्ट की CD 0 0 पोजिशन पे 22 एलिमेंट आ चुका है, स्टोर हो चुका है, और उसके बाद सम इज इक्वल टू 0 कर देंगे हम अगेन, ठीक है। जो भी सम की 22 वैल्यू थी अब वो इरेज हो गई है, क्योंकि हमें आगे प्रोसेस करना है ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आगे प्रोसेस करने के लिए जो सही हो, करेक्ट आंसर आए, इसके लिए हमने सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, सेमीकोलन, देन ख़त्म। और फिर उसके बाद वापस से यहाँ पर पहुँचे, ये लूप तो इनकरेक्ट था, 3 आ गया था के की वैल्यू, तो 3 ये टर्मिनेट होकर के हम यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। तो क्या होगा, अब डी की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, जब 1 से इंक्रीमेंट होगी +1 होगी तो डी की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 1 जो है वो Q जो कि 2 था उससे लेस देन है स्टिल, तो अगेन इस पोजिशनिंग पर एंटर होगा, अगेन इस लूप में आएगा, तो के की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, 0 इज लेस देन 3, सो इधर आया, अब सम 0 हो चुका है वापस से, ठीक है। तो इसमें क्या प्लस होगा देखते हैं हम, मैट्रिक्स 1 के C तो 0 ही है अभी, 0 और के की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। 0 0 एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स 2 के 0 और 1 वाले एलिमेंट से की जाएगी। देखिए क्या है वो, 0 0 कौन सी है, ये रहा, और 0 1 कौन सी है, मैट्रिक्स 2 की
ये वाली, इट मीन्स इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें होगी, 1 2 ज़ा 2 होता है ना, सो अब 0 में क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सम की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब अगेन यहाँ पर जाएगा और के की वैल्यू कितनी होगी, अब 1 हो जाएगी, 1 इंक्रीमेंट होकर के 1 लेस देन है ऑब्वियसली, ठीक है, पी से, ठीक है, पी की वैल्यू कितनी थी, 3 थी ना, बिकॉज पी की वैल्यू 3 थी, ठीक है, सो 1 लेस देन है पी से, तो अगेन यहाँ पर आया और सम में 2 था, मैट्रिक्स फर्स्ट के 0 और 1 एलिमेंट पर 1 एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स 2 के 1 और डी की वैल्यू तो 1 थी ही, 1 1 से हो जाएगी, 0 1 की 1 1 से, देखिए 0 1 की ये वाली 1 1 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 0 1 की 1 1 से होगी, तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, तो 8 क्या हो जाएगा, 2 में प्लस हो जाएगा और 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, वी गॉट व्हाट, वी गॉट दिस 10। अब क्या होगा, अगेन यहाँ पर जाएगा और +1 हो जाएगा, तो अब के की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो जाएगी, 2 लेस देन है 3 से, अगेन यहाँ पर आया, सो मैट्रिक्स फर्स्ट का 0 और 2, ठीक है, 0 2 की मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगी, 2 1 से हो जाएगी, देखिए 0 2 की 2 1 से हो जाएगी, दिस इज 2 1, सो 3 6 ज़ा 18, सो 10 में सम में 18 ऐड हो गया, तो 18 और 10 क्या होता है, ऑब्वियसली 28 इट इज, सो 28 जो हमारा आया है ये सम में आ गया, ठीक है, सम में आ गया। फिर इस पर जाएंगे और हमको 3 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, 3 लेस देन 3 नहीं है, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, लूप से बाहर आए तो क्या हुआ, ये सी पोजीशनिंग थी जो कि 0 ही थी और डी पोजीशनिंग थी जो कि 1 हो गई थी यहाँ पर, और उसमें 28 हो जाएगा स्टोर, तो 0 0 और 0 1, ठीक है, 0 1 पोजीशनिंग ये है, इस पर क्या हो जाएगा, 28 स्टोर हो जाएगा, सो 0 1 पे ये स्टोर हो गई है 28। अब क्या होगा, ये लूप तो फॉल्स हो चुका था, तो हम क्या हो जाएंगे, सम में ये हो गया था इनिशियलाइज, सम की वैल्यू 0 हुई, 0 से फिर लूप इस पर हमने जंप कर दिया, ठीक है, इस लूप पे जंप किया तो +1 थी, अब क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 इज नॉट लेस देन 2, ठीक है, 2 से लेस देन नहीं है, तो ये लूप भी फॉल्स हो गया, देन विल मूव टू दिस लूप फर्स्ट इन विच सी का इंक्रीमेंट होगा +1 से, ठीक है, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा और सी 1 बन गया, 1 जो है वो लेस देन है 3 से, ठीक है, 1 इज लेस देन 3, अगेन इसमें एंटर करेगा, ठीक है, और यही सब प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट होगा और हमें कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि इस तरीके से होंगे, मैं आपको बता देती हूँ। सो हमको कुछ एलिमेंट्स मिल गए थे, 2 by 2 की मैट्रिक्स मिलनी थी ये, बिकॉज, ठीक है, 22 28 49 एंड 64, ठीक है। अब हम देखिए, अभी हमारा वर्किंग कंप्लीट हो गई है और हम फाइनल आ गए हैं प्रिंट आउट करने पर इसका, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, सी आउट देखिए, लेस देन रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज, ठीक है ना, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आई थी ये वाली, वो प्रिंट करने के लिए हमने अगेन क्या किया, C0 C लेस देन है, यही सब प्रोसेस जो ऊपर हुआ था, और D0 D लेस देन D प्लस प्लस इंक्रीमेंट, देन सी आउट एक टैप दिया, ठीक है, और रिजल्टेंट CD इसमें क्या करा दी, प्रिंटिंग करा दी है, ठीक है, और सी आउट लेस देन दिस, ठीक है, कर्सर विल गो टू द नेक्स्ट लाइन इन दिस केस, देन वी विल डू दिस गेट CH एंड हमारा प्रोग्राम हो गया है ख़त्म, आवर प्रोग्राम इज फिनिश्ड। सो या आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं लैपटॉप की ओर। So yeah, let's see, this is our Turbo C++, our program written in Turbo C++। आप भी एरर फ्री टाइप कीजिएगा प्रोग्राम को कम्प्लीटली एंड जिससे डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाए हमारा प्रोग्राम। ऑलराइट, लेट्स सी नाउ व्हाट विल हैपन इन आवर आउटपुट विंडो। ऑलराइट, सो अब हम इसमें लेने वाले हैं, एंटर करवा दिया हमने, ठीक है, मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो और कॉलम 3 by 3 मैट्रिक्स करवाई है, और सेकंड हमने जो मैट्रिक्स करवाई थी एंटर वो 2 by 3 करवाई है, तो ऊपर वाला का 3 और 2 कॉमन नहीं आया तो इनवैलिड मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दोबारा हमने आउटपुट दिया जिसमें हमने पहली वाली 2 by 3 करवाई और दूसरी वाली 3 by 2 करवाई, ठीक है, तो बिल्कुल सही बैठ गई है, 3 और 3 कॉमन आ गए हैं। नाउ हम एंटर करा रहे हैं द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स which are as follows 5 6 7 8 and 9, then 2 हमारा प्रिंट हो गया है अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स। सो फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी आ गई है, सक्सेसफुल रहा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।